हेलो गाइस, यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस करने जा रही हूँ। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आई होप आप जानते होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कैसे फॉर्म के होते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म का होता है, राइट। बट ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब जल्दी से इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं ताकि जो इसका एक्चुअल फॉर्म है वो आपको क्लियर हो सके। सो इसके स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0 बी नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एन इक्वेशन, ठीक है ना, एक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म की हो वेयर ए बी सी कैसे हो, हमारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो कॉफिशिएंट्स हैं, एक्स का जो कॉफिशिएंट है, बी का जो कॉफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है कि दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, बिकॉज रियल नंबर तो जीरो भी होता है, जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर, बट ए और बी आपका जीरो के सिवा और कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ये कंडीशन इतनी नेसेसरी क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आंसर इज कि अगर सपोज ए इज इक्वल्स टू मैं जीरो ले लूँ, अगर मैंने ए इज इक्वल्स टू जीरो ले लिया तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक्स का जो कॉफिशिएंट था या एक्स का जो पूरा टर्म था वही हमारा क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की जो इक्वेशन आपकी बनेगी अगर आपने ए इज इक्वल्स टू 0 ले लिया तो आपकी ये इक्वेशन टू वेरिएबल में ना रह के वन वेरिएबल में हो जाएगी। ठीक है ना, टू वेरिएबल में ना रह के ये वन वेरिएबल में हो जाएगी। बट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट्स वाई दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फॉर्म। ठीक है, यानी कि ना तो ए जीरो होना चाहिए ना ही बी जीरो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी नहीं जीरो होना चाहिए और दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझने वाली है। तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जैक्टली दो एग्जांपल हैं। 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको क्या करो, इसको इक्वेट करो कि क्या ये इसी फॉर्म में लिखी है या नहीं लिखी है। सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका एग्जाम्पल होना चाहिए वो आपके इस फॉर्म को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सही है, तो 3x माइनस 4y प्लस 2। अब देखो ए की जगह पर क्या लिखा है, मैंने 3 लिखा है, ए की जगह पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, और बी की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -4, माइनस का 4। सी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो ए की जगह पर क्या था, यहाँ पे अगर मैं इक्वेट करूँ लिख देती हूँ मैं 3, बी की जगह पर है -4 एंड सी की जगह पर है 2। तो क्या ये तीनों रियल नंबर्स हैं, ऑफकोर्स ये रियल नंबर्स हैं, इसीलिए ये कंडीशन, ये आपका जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑल्सो ना यहाँ पर ए जीरो है ना ही यहाँ पर बी जीरो है। सेकेंड आपका जो एग्जाम्पल है 0.7x 0.5x इज इक्वल्स टू 2.7। ठीक है, अब यहाँ पर ए हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ए है 0.7, बी हमारा है 0.5, सी हमारा है 2.7। तो ये भी हमारे कैसे हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ऑल्सो द कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग विच मीन्स दैट यहाँ पर ए भी जीरो नहीं है और ना ही बी जीरो है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान देनी होगी कि आपके जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई है वो जीरो नहीं होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, सो आई होप आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा कि ये किस फॉर्म में होते हैं और इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब देखना इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज इस टॉपिक में कंफ्यूजन ना हो तो अच्छा है। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है मैं बता रही हूँ। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, एक लीनियर इक्वेशन की, देखिए जैसे ये एक फॉर्म था, ठीक है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, तो उसी की सोल्यूशन किस तरह से हम उसको क्या सोल्यूशन कैसे मानेंगे कि कोई इसका सोल्यूशन है, वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है। वी से दैट x इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू बीटा is a solution of ax plus by plus c is equals to 0 if a alpha plus b beta plus c is equals to 0। यानी कि अगर मैंने इस फॉर्म में इस पूरे फॉर्म में x की जगह पर अल्फा रख दिया, y की जगह पर बीटा रख दिया, प्लस c कर दिया, देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है,
तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू, अगर आपका जीरो आ जाता है, ठीक है, आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था जीरोस किसे कहते हैं, यानी कि जब आप पॉइंट रखें एक्स की जगह पर तो आपको वो जीरो मिल जाए तो उसे हम जीरोस कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर बिकॉज दो वेरिएबल्स हैं, वहाँ पे एक वेरिएबल की हम बात करते थे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर आपको दो नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो ऐसे नंबर जो इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, जीरो कर दे, तो वो कहलाता है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 5x प्लस 3y, ये 3y है राइट, मैं यहाँ क्लियरली लिख देती हूँ 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं कह रही हूँ कि अगर आप x की जगह पर 3 रखो, y की जगह पर 2 रखो, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा इस इक्वेशन का, यानी आपके इस इक्वेशन का। तो रख के देख लो, मैंने क्या बोला, 5 की जगह पर x की जगह पर 3 रखो, तो यानी 5 इंटू एक्स की जगह पर अब क्या रखना है, 3 रखना है, माइनस 3 इंटू 3 की जगह पर 2 रखो, तो 3 इंटू, ठीक है 2 इंटू 3 है ना, इधर उधर कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल्स टू मेरा 9 आना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 माइनस 6, ये किसके इक्वल होता है, ये 9 के इक्वल होता है या नहीं होता है, ऑफकोर्स होता है। ठीक है ना, अब देखिए, तो यानी ये क्या हो गया, इसने इस चीज को सेटिस्फाई कर दिया राइट। तो इसलिए x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 क्या कहलाएगा, इज अ सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट टॉपिक आता है, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कंफ्यूजन क्या है, या इसका एक कौन सा नोट है जो आपको कंफर्म होना चाहिए, जो आपको क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग नोट भी है। सो देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस मतलब होता है साथ साथ राइट। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा राइट। Okay, so a statement is two linear equation in two unknowns. Two linear equation in two unknowns x and y are said to form of a simultaneous linear equation if each of them is satisfied by same pair of value x and y. इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है, two linear equation in two unknowns। ये unknowns मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स है, ठीक है ना, तो unknowns वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर टू अननोन्स मतलब टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, वेरिएबल्स और अननोन्स मतलब यही होता है कि जिसके हमको वैल्यू ना पता हो, तो अननोन मीन्स होता है जो हमें पता नहीं है, जिसके बारे में, जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। सो टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स एक्स एंड वाई आर सेड टू बी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम, अगर उनमें से हर एक ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी उन दोनों, देखो यहाँ पर दो इक्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पर दो इक्वेशन की बात की जा रही है। सेड टू बी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी देर आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। देखो ये दोनों, ये जो पेयर आप देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, अभी तो हम लोगों ने सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात की थी, अब क्योंकि यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये दो इक्वेशंस हैं। अब इन दो इक्वेशंस के लिए आपको कोई ऐसा x और y का पेयर ढूंढना है, ठीक है ना, x और y का आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो इन दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल देखिए क्या यहाँ पर करेंगे, देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आपने, आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, सो वो चीज़ आगे पढ़ाई जाएगी, बट क्योंकि ये एक मेथड है, हम किसी ना किसी मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उस मेथड से देखिए यहाँ पे क्या आया है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी गेट x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 4 is a solution of a given system of equation। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम, यानी कि x इक्वल्स टू 6 अगर आप रखें, y इक्वल्स टू 4 अगर आप रखें, तो आपके ये जो दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, वो सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो रख के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखना है, x इक्वल्स टू 6 रखना है, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। ऑल्सो
6 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यस, इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग, यानी कि ये जो आपने एक्स और वाई फाइंड किया है ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए हैं इन दोनों इक्वेशंस के। तो ये हेडिंग और कुछ नहीं थी, बस यही था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस मतलब ये सिर्फ ये कह रहा है कि आपको दो इक्वेशंस लेनी है और आपको ऐसा एक्स वाई फाइंड करना है जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसको और क्लियर, इसको और बारीकी से समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज में, जो मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है बाय ग्राफ ऑल्सो। ठीक है ना। सो देखिए, सबसे पहला नोट, अच्छा ठीक है, अब जो मैं उस कंफ्यूजन की बात कर रही थी वो यहाँ पे दूर कर दूं मैं। नोट नंबर 1 है अ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर सिंगल लीनियर इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन के लिए ये बात कर रहा है। कौन सा पॉइंट? ये 1 पॉइंट। सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी कि अगर अब आप कहेंगे कि मैं एग्जाम्पल मैम कैसे माने कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो सॉल्यूशन मैंने बता दिया कि आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 2x माइनस वाई में अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर x और y की जगह पर 1 1 पुट कर दूँ, ठीक है ना, 1 1 पुट कर दूँ तो क्या आंसर आएगा मेरा? 2 इंटू 1 विच इज 2, 2 माइनस 1। अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आएगा? सपोज मैं आपको यहाँ पर एक रफ पेज पे दिखा रही हूँ। मेरा क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। मैंने कहा आपका एक सोल्यूशन 1,1 भी है, एक्स वाई का सोल्यूशन, वो पेयर वाला। सो अगर 2 इंटू 1 माइनस 1 किया तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 1, आंसर क्या आया? 1। ये क्या लिया मैं था मैंने? ये मैंने LHS लिया था, क्या आ गया? RHS आ गया। तो यानी कि ये क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। ये इसका एक सोल्यूशन आपको दिख गया। ओके, नेक्स्ट सोल्यूशन मैं कह रही हूँ कि 2,3, यानी कि 2 इंटू अगर मैं 3 करूँ माइनस 1 करूँ, ठीक है ना, इस फॉर्म पर अगर रखूंगी मैं तो आ जाएगा 6 माइनस, ओके यहाँ पर 2 है, फिर से लिख देती हूँ, 2 इंटू 2 माइनस 3 ये लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 4 माइनस 3। अब आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर से लिया मैंने यहाँ पर LHS, मेरा क्या आ गया? RHS। ये इसके दो सोल्यूशंस हो गए, आपको 2 मिल गए। ऐसे ही एक और सोल्यूशन था 2 इंटू 3 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अगेन ये क्या आ गया? RHS आ गया। LHS लेके चले। तो ये तो अभी मैंने तीन सोल्यूशंस आपको दिखाए। सिमिलरली ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब होता है जो आप गिन ना सकें, सिंपली अनकाउंटेबल। ठीक है, सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशंस। लीनियर इक्वेशंस, एक लीनियर इक्वेशन की बात मैं अगर करूं, सिर्फ सिंगल लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रही हूं। अगर एक लीनियर इक्वेशन है, ऑफ कोर्स दो अननोन्स हैं, ठीक है ना, इन टू वेरिएबल दो अननोन्स हैं, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये उठ सकता है कि मैम फिर ऐसे क्या करें कि हमें सिंगल एक यूनिक सोल्यूशन मिले। तो देखिए उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अ सिस्टम ऑफ अ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम मतलब एक से ज्यादा चीजें, ठीक है ना, उसे हम सिस्टम में रखते हैं। सो सेइंग दैट अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए ये किस टाइप के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या था कि आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे। टाइप है या तो आपके पास वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा या फिर वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है इसको भी देखिए। हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन रखे, ठीक है ना। अब देखो इसके साथ इसको क्लब मत कर देना, इसको इसके साथ मर्ज मत कर देना, बिकॉज ये चीज दो इक्वेशंस के लिए बात की जा रही है और यहां पर मैंने सिर्फ सिंगल इक्वेशन के लिए बताया। तो सिंगल इक्वेशन में दो वेरिएबल्स अगर हो तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस डेफिनेटली होंगे, ठीक है ना, उसमें कोई बट नहीं है। बट अगर आपके पास दो इक्वेशंस है, आई रिपीट, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा या तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सोल्यूशन रखेगा, इनकंसिस्टेंट मतलब हैज नो सोल्यूशन, ठीक है ना। ये चीज सही है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास कोई भी सोल्यूशन ना हो, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब वो कैसे है मैं भी आपको दिखा रही हूँ।
कंसिस्टेंट में क्या है, एटलीस्ट वन। अब एटलीस्ट का मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इसमें वन से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 1 2 3 एंड इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो वो चीज़ अभी कैसे है, क्या है, अभी आपको ग्राफ से क्लियर होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो 2 इक्वेशंस हैं 2 अननोन के साथ, उनके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अगर आपकी सिंगल इक्वेशन है 2 अननोन के साथ, तो उनके लिए बस एक ही है कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो अब तीसरा पॉइंट है जो कि मैंने बोला था कि मैं आपको ग्राफ से बताऊंगी। तो ये रहा आपका ग्राफ। ओके, सॉल्विंग a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों क्या है, इक्वेशंस है। ऑफ कोर्स इक्वेशंस मतलब देखो, इक्वेशन मतलब होता है जहां पर आपको इक्वल मिल जाए, साइन इक्वल मिल जाए, यानी आपको एक LHS टर्म दिखे, आपको एक RHS टर्म दिखे। 0 होना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। आई रिपीट, यहाँ पर इक्वल में 0 होना कंपल्सरी नहीं है। सो अगर आपको किसी में इक्वल दिख रहा है तो वो आपकी एक इक्वेशन बनती है, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, राइट। अगर आपको कहीं इक्वल दिख रहा है, सो सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड देखो, अभी मैंने अपने लास्ट जो भी मैंने पहला पेज लिया उसमें क्या बताया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने कैसे फाइंड किया। अब ये वाला जो आपका मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, यानी हमें कम से कम 2 मेथड तो पढ़ने ही हैं, करेक्ट है। इवन और भी मेथड्स हैं, सो वो आपके नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस होंगे। तो अभी आप समझिए कि आपका ग्राफिकल मेथड से क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। देखो, अगर आपने इन 2 इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया तो आपके पास 3 केसेस आते हैं। हाउ मेनी केसेस, 3 केसेस आर पॉसिबल, ठीक है। केस नंबर 1 इज कि आपको, अच्छा ये जो मैंने L1 L2 लिख रखा है और यहाँ पे भी जो L1 L2 है, यहाँ पे भी L1 L2 है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना, ये जो आपकी पहली इक्वेशन है ये आपके L1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। ये आपके L1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली इक्वेशन आपके L2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ओके, सो अब मैं अगर बात करूं, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया कि पहली इक्वेशन L1 है, दूसरी इक्वेशन L2 है। ये L1 L2 मतलब ये L1, इस इक्वेशन का मैंने ग्राफ खींचा है, एक इस इक्वेशन का मैंने ग्राफ बनाया है, फिर एक इस इक्वेशन का भी मैंने ग्राफ बनाया। तो जब मैंने L1 का ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस तरह गया, L2 का ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरह गया। आप नोटिस क्या कर रहे हैं, नोटिस आप ये कर रहे होंगे कि डेफिनेटली इसने एक पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। बट आप पहले 3 केसेस ध्यान से देखिए। दूसरा केस है कि आपका L1 L2, देखो जब मैंने L1 का ग्राफ खींचा तो ये गया, L2 का ग्राफ खींचा तो ये भी इसी के ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी तो है ही है। अब ये किस तरह के क्वेश्चंस में होगा, ये आपको एग्जाम्पल्स आपके नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेंगे, वीडियोज में मिलेंगे। ओके, सो L1 एंड L2, सो आपने क्या किया, L1 का ग्राफ खींचा, एक लाइन मिली, फिर L2 का जब खींचने चले आप तो L2 में क्या दिखा कि ये भी L1 के जस्ट ऊपर, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्साइड कर दे रहा है, यानी ठीक है ना, ऊपर एग्जैक्ट आ जा रहा है। तो ये L1 भी इसी में है, L2 भी इसी में है। ये केस नंबर आपका 2 है। केस नंबर 3 में है कि ये दोनों पैरेलल जाए, ठीक है ना, पैरेलल जाए, यानी कि ये कहीं भी जाकर अपने आप को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऑल्सो ये एक दूसरे पर कॉन्साइड भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों पैरेलल हो जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी ही आपकी हो सकती है जब आप ऐसे क्वेश्चंस का ग्राफ खींचें। तो अब इन ग्राफ से हम क्या समझना चाहते हैं, इन ग्राफ से क्या समझ रहे हैं, वो चीज़ अब आप देखिए here alpha, here x equals to alpha, y equals to beta is a solution. Here x equals to alpha and y equals to beta is a unique solution. यानी कि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका सोल्यूशन कहलाएगा उन 2 इक्वेशंस का, आपके L1 और L2 का, ठीक है। हेयर L1 और L2 क्या हो रहा है, कॉन्साइड हो रहा है, जो कि मैंने बताया, यानी कि एक के ऊपर जस्ट दूसरा मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, यानी वो उसी में क्या हो गया, उसी में एकदम से मर्ज हो गया। सो इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सोल्यूशंस कब बताते हैं कि कब ये सोल्यूशन है, यानी कि हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, तो अगर जब हम दोनों का जब हम ड्रॉ करें लाइन और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच कर जाए वही हमारे सोल्यूशंस कहलाते हैं, राइट। अब इस वाले ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ इसने एक पॉइंट पे कट किया, तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। ओके, फिर इसमें क्या हो गया, इसमें कॉन्साइड हो गया। इसका मतलब इसमें कितने सोल्यूशंस हो जाएंगे, इसमें तो देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसमें तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं दूसरी लाइन को। तो इसमें कितने सोल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हाउ मेनी सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है ना, बहुत सारे सोल्यूशंस। ये से क्या कर सकते हैं आप, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपने जस्ट काउंट कर लिया दैट 1, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी आती है, जब दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इसमें तो अब आप कहेंगे कि इसमें तो मैम कोई भी नहीं टच कर रहा है, सो यस इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो अभी आपने पढ़ा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, ठीक है ना। मैं अब फिर से दिखा रही हूँ, हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन एंड हैज़ नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन में कौन सा ग्राफ आपको मिलेगा, ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा, करेक्ट है, ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा। कंसिस्टेंट में आपको कौन सा ग्राफ मिलेगा इन दोनों में से, जल्दी सोचिए। एग्जैक्टली यहाँ पर दोनों ग्राफ्स आपको मिलेंगे, बिकॉज इट इज सेइंग हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। तो यहाँ पर वन सोल्यूशन तो है, बट यहाँ पर तो एक से ज्यादा भी है, यानी कि ये दोनों ग्राफ इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। ये दोनों ग्राफ आपको मिल सकते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन में, कंसिस्टेंट सिस्टम में। दैट्स वाई ये जो चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, दैट ये आपका ये जो दो ग्राफ्स है ना, ये दो केसेस जो हैं वो कंसिस्टेंट के अंदर आते हैं, और ये जो आपका थर्ड केस है वो सिंगल इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है। यानी कि अगर आपको दो ग्राफ्स ऐसे मिले तो ये दो ग्राफ्स कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं, यानी इस ग्राफ में आपको सिंगल सोल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इस वाले में आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे, और इस वाले में आपको नो सोल्यूशन मिलेगा, यानी कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, राइट। सो आपको टाइप समझ में आ गया होगा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ऑल्सो आपको ने जो आज ये लेक्चर जो आपने ये चीज देखी यहाँ पर, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ऑल्सो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिकॉज इंट्रो पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, ताकि आपको अगर इंट्रो क्लियर है तो आपके कॉन्सेप्ट्स आसानी से बनने लगते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपका आज का जो कंटेंट है, तो आप एक लाइक बटन को हिट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।